आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका कोई टीम मेंबर ऐसा है जो कि परफॉर्मेंस नहीं डिलीवर कर रहा है, यूजुअली ये सबके साथ ही प्रॉब्लम आती है कि कोई ना कोई तो ऐसा टीम मेंबर होगा जो टॉप क्वालिटी का परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं कर रहा है, जो आपके एक्सपेक्टेशन से मैच करता है। उस सिचुएशन में आप क्या करोगे या आपके लीडर क्या करते हैं? तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो भी लीडर होते हैं, वो उनको सेफगार्ड करने के लिए खुद ही सिचुएशन में जंप कर जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है बिज़नेस के लिए इम्पोर्टेंट है, ये क्रिटिकल है, तो मुझे खुद आके इसको फिक्स करना चाहिए। वो सही है, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपकी टीम है, बिज़नेस आपसे एक्सपेक्ट करता है। अगर सेल्स में कोई नंबर डिलीवर नहीं कर रहे हैं, तो सेल्स हेड को ही करना पड़ेंगे। अगर कोई डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ऑब्वियसली जो टीम लीडर है, उसको वहाँ पे कोड को फिक्स करना पड़ेगा। बट इससे बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले तो प्रॉब्लम आती है कि बेसिकली अकाउंटेबिलिटी की प्रॉब्लम आती है। आप अपनी टीम मेंबर्स को ये बोलते हो कि आप आराम से रेस्क्यू कर सकते हो, अगर आप सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का परफॉर्मेंस दे रहे हो। उससे पूरी टीम में एक ओवरऑल एक पुअर परफॉर्मेंस की एक हैबिट बिल्ड होने लगती है। लोगों को लगता है कि इनको तो कुछ बोला ही नहीं आता है, या इट्स ओके टू डिलीवर अ सब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। दूसरा जो आता है कि आपके A1 क्लास के जो भी परफॉर्मर्स होंगे, उनके लिए उनको आपके बेसिकली आपकी कंपनी में या आपकी लीडरशिप पे एक फेथ जो है वो कम होने लगता है। उनको लगता है कि दे आर सीइंग एवरीथिंग बट दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शंस। तो एक जो आपके टॉप ए क्लास के परफॉर्मर्स हैं, either they demotivate, they try to degrade their work or they try to leave. तो आपको ए क्लास के परफॉर्मर्स जो है, आप कभी भी उनसे टॉप आउटकम नहीं निकाल पाएंगे अगर आप सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के वर्क को एक्सेप्ट करते रहेंगे। आप ऐसी चीजों को के लिए कोई एक्शन नहीं लेंगे। एंड थर्ड थिंग विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू एज अ लीडर और यू एज अ मैनेजर हैज टू जंप एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर खुद सॉल्व करने जाएंगे तो आपका काम कौन करेगा? और फिर एनी टाइम विच यू आर स्पेंडिंग ऑन योर टीम मेंबर्स, यू आर नॉट डूइंग योर ओन वर्क। तो आपका जो आउटकम है और जो टॉप लेवल का हिरार्की है जिनको आप रिपोर्ट करते हैं, वो गैप हमेशा ही बढ़ता जाएगा। ओवरऑल बिजनेस में जो सिग्निफिकेंट आउटकम आना चाहिए था, वो नहीं आएगा। तो opposite part of it, like how you should be doing it. First part is be comfortable handling our difficult situations. You cannot avoid, you cannot escape. आप इनसे भाग नहीं सकते हो। If you are a leader, it's your responsibility to jump into a difficult situations। और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है हमेशा ही आते रहेंगे। आप इनका कोई सिंपल और इजी आंसर नहीं है। द मोर यू ग्रो, यू हैव टू कीप लीडिंग। यू आर नॉट जस्ट ट्रैफिक डायरेक्टर। आपका काम सिर्फ लोगों को डायरेक्शन देने का नहीं है। आप देखते हो कि मैक्सिमम कंपनीज में एक एचआर लीडर्स होते हैं या मैनेजर्स होते हैं, जो कि टॉप लेवल की का जो भी पॉलिसीज आती है नीचे कम्युनिकेट कर देते हैं। दैट्स नॉट द वर्क ऑफ अ ट्रू मैनेजर, ट्रू लीडर, ट्रू एचआर। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू जंप इनटू द सिचुएशन, लिसन इनपुट ऑफ ऑल टीम मेंबर्स। आप सारे टीम मेंबर से बात कीजिए, सुनिए। आई एम श्योर लाइक आपके जो भी लोग ग्राउंड पे रहते हैं, उनके पास कुछ ना कुछ उसको हैंडल करने के एक बहुत ही अच्छे आंसर्स होते हैं। दे नो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन मच मोर एफिशिएंट वे। उनसे जब आप सारे इनपुट को कलेक्ट करते हो, आप पूछते हो। यूजुअली मैं क्या करता हूँ, जब भी जैसे लेट्स से हमारे यहाँ पे डिलीवरी का फाइट था, हमको लगता था कि हमारा सेल्स नंबर अच्छा हो रहा है और पर हम उस लेवल की डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने सबसे पूछा, आई स्पोक टू एवरीबॉडी इन अ ग्राउंड कि क्या करना चाहिए, हम कैसे अपने नंबर्स को बेटर कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि अच्छा, अगर हम ये करके देंगे या हमारे पास ये टीम मेंबर होगा तो ये हो जाएगा, ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा। अगर हम इस प्रोसेस को कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। क्यों ना हम लोगों का पेयर बना दें, जिसमें से एक डिलीवरी एक सप्लाई के साथ में काम कर ले। क्यों ना हम यहाँ पे इस टीम मेंबर को हायर कर लें जो ये गैप को फिल कर देगा। क्या हम इस टाइप का फॉर्मेट बना सकते हैं क्या? सो ये जब क्वेश्चंस हैं, ये जब आप अच्छा क्वेश्चंस अपनी टीम के साथ में रखते हो, तो आपके पास सीरीज ऑफ इनपुट्स आते हैं। उन सारे इनपुट्स को जब आप एक पर्टिकुलर ऑर्डर में कनेक्ट करते हो, सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हो, तो आपके पास में एक खुद ही वो सॉल्यूशन दिखने लगता है। और वो सॉल्यूशन सभी के क्यूमुलेटिव इनपुट से आया है, तो आप वापस से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि देखो, आपने इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन दिया था। मैंने इन सब लोगों से बात करके मुझे और इस चीज का ये ड्रिल डाउन सॉल्यूशन लिखता है। आपको लगता है कि दिस इज गोना वर्क, इफ दिस आइडिया दिस इज गोना वर्क, लेट देम ओन द आइडिया। इट्स नॉट योर इन basically it's not, you should not take a credit of it, right? You should give a credit to somebody who originally provided this input। उनको बोलो कि now you take it the responsibility, now you go to the market, trust it out।
परफेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आप सोचोगे कि परफेक्शन से व्हेन वी स्टार्ट ओनली व्हेन द थिंग्स आर परफेक्ट, तो आप कभी भी अपनी टीम में इनोवेशन को या कभी भी छोटे-छोटे इनिशिएटिव को ट्राई नहीं करोगे। सो इफ यू आर रनिंग अ कंपनी और स्टार्टिंग समथिंग, आपको इट्स ओके टू ट्राई समथिंग न्यू, इट्स ओके टू फेल, बट इट्स नॉट ओके टू मेक अ सेम मिस्टेक्स। ऐसे-ऐसे ट्राई कीजिए, सॉल्यूशन को देखिए, तो आपको हमेशा आउटकम अपने को देखने को मिलेगा।